रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं ना, व्हाट शुड बी द फर्स्ट ग्रीन फ्लैग, कि क्या वो आपको रिस्पेक्ट करता है। आई नो ऑल द गर्ल्स थिंक इट शुड बी लव, लेकिन लव से पहले यकीन मानिए, उम्र का तकाजा कह लीजिए या कुछ भी, इट शुड बी रिस्पेक्ट। वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके परिवार की रिस्पेक्ट करता है, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा हमारे अपराजिता और रक्षित के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि रक्षित इज अ ग्रीन फ्लैग। मेरी बात अपराजिता के पिता आज इरा के कदमों में गिर गए ताकि उनकी बेटी की नौकरी कहीं खतरे में न पड़ जाए। घुटनों के बल गिरकर वो इरा के सामने हाथ जोड़ते हैं कि कोई ऐसा कदम वो न उठाए जिसके कारण उनकी बेटी पर बड़ी मुसीबत आ जाए। कोई बेटी अपने पिता को इस तरह से नहीं देख सकती। ये लम्हा अपराजिता और उसकी बहन के लिए बड़ा दर्दनाक है। वो तो भला हो रक्षित का, जो सही समय पर आकर अपराजिता के पिता को उठा लेता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले रक्षित को समझ आ जाता है कि ये सारी गलती किसी और की नहीं बल्कि इरा की है। तभी तो उसे माफी मांगने के लिए कहता है। दिल पर पत्थर रखकर इरा माफी तो मांगती है, मगर उसके दिल का दर्द और भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली वो इंसल्ट कर रही है, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज ईरा इफ शी इज़ एंग्री, उसको इस पूरी सिचुएशन को जूस आउट करना है ताकि वो रक्षित के सामने फिर से वन एंड ओनली बन सके। बट उसके पापा घुटने पे आ गए तो आई वॉज ऑल्सो वेरी कि वाई इज ही डूइंग सो मच ऑफ ड्रामा। और फिर मुझे सॉरी बोलना पड़े तो वो और इंसल्टिंग हुआ पूरे ऑफिस के सामने। तो अभी यही है कि शुरुआत है कि रक्षित ओपनली मेरे अगेंस्ट जा रहा है और वो मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो आगे मैं किस हद तक जाऊँगी उसको वापस अपने पास लाने के लिए, वी डोंट नो। इरा किसी भी तरह से ये प्रूव करना चाहती थी कि साड़ियाँ जो बुनी जाती है वो अपराजिता नहीं बल्कि उसके पिता करते हैं। इसलिए तो उसने वीडियो भी बनाया था ताकि वो रक्षित को दिखाकर उसे अपनी तरफ माइल कर सके, मगर यहाँ बाजी उल्टी पड़ गई। अब इरा को कौन बताए कि रक्षित सब कुछ पहले से जानता है कि साड़ी कौन बनाता है और कौन नहीं। उसे अपराजिता पर पूरा यकीन है और अब तो इरा के सामने वो अपू का स्टैंड भी लेता है। इस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो हमेशा रक्षित की हेल्प लेके ही आगे बढ़ रही है, तो वो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि रक्षित एक लड़की को क्यों फेवर कर रहा है। डेफिनेटली शुरू से शो में यही देखा गया है कि मैं किसी भी और लड़की को सहन नहीं कर सकती उसकी लाइफ में, तो यहाँ पे तो ओपनली वो उसको सपोर्ट करता है और मेरे अगेंस्ट जाके सपोर्ट करता है, तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो इसलिए मैं तो कैसे भी करके अपना रक्षित वापस लेके रहूँगी। आज एक बार फिर रक्षित ने अपराजिता की रक्षा की है। धीरे धीरे रक्षित अपराजिता और उसके परिवार का दिल जीत रहा है। इसी तरह से तो दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।